हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा चल रहा है नया एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो कल हमने सीखा था कि बेस पावर क्या होता है ना, बेस क्या होती है, पावर क्या होता है, और इसके जो रूल्स है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो अच्छा थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। तो आपको अपने आज पे मेहनत करनी है, हमें अपने आज पे मेहनत करनी है। अपने आज पे अगर आप मेहनत करोगे तो इन फ्यूचर आप देख पाओगे कि विल गिव योर, जो आज की मेहनत तो आगे जाके आपको रिजल्ट देगी, है ना। कोई भी आप बड़े से बड़ा प्लेयर, कोई बड़े से बड़ा सक्सेसमैन ले लो, रातों रात कोई भी सक्सेस नहीं बनाए, रातों रात कोई भी अमीर नहीं बना, उन्होंने पहले मेहनत की है ना। ऐसा नहीं है कि रातों रात ही कोई किसी ने रन बना दिए, जैसे विराट कोहली है या कोई भी बड़े से बड़े प्लेयर है, वो अपनी रोज प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर जब वो रिजल्ट दिखाने का मौका है तो वो दिखा सके, ठीक है, अपनी पूरी प्रतिभा दिखा सके। तो आपको भी वही रखना है। ये मत सोचो कि भाई एग्जाम तो बाद में है तो बाद नहीं पढ़ेंगे। हमेशा अपना रूटीन बना के रखो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको। चलो, ये क्वेश्चन दिया था कल होमवर्क के लिए, तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन आप लोगों का हो जाना चाहिए। तो किसी ने किया ये क्वेश्चन? क्या एनीवन? एनीवन, किसी ने किया? चलिए देखेंगे इसमें। तो 2 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड है, बेस सेम है। तो जब सर बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होता है तो हमारा बेस सेम है, 2 2 है, दोनों डिवाइड में है। तो जब डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 2 की पावर 5 माइनस माइनस 6, तो 2 की पावर 5 प्लस 6 यानी 2 टू दी पावर 11। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर ले इसको। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। क्या है, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस 4 टू दी पावर -3 एज 4 टू दी पावर -3 एज अ पावर विद बेस 2। 4 की पावर -3 को इस तरह से एक्सप्रेस करो जिसकी पावर पावर विद बेस 2। विद बेस 2 का मतलब क्या है, एक्सप्रेस 4 टू द पावर -3 एज अ पावर विद बेस 2। इसको इस तरह से एक्सप्रेस करो, इस चीज को जो 2 की बेस में आप इसको दिखा सकते हो, वैल्यू सेम रहनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को इस तरह से एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करना आपको जहां बेस क्या रहना चाहिए, 2, और इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो आप -3 भी ना करो कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन के लिए इसको +3 कर दो, लो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये 4 टू दी पावर 3 हो जाए। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपल है 4। अच्छा देखो, 4 की पावर 3, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकते हैं। तो बस 4 को लिखा आपने, 2 का स्क्वायर है, इसके ऊपर है 3, तो ये बन गया 2 की पावर 6। तो ये 4 की पावर 3 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये आंसर क्या सेम देगा, बिल्कुल आंसर सेम देगा। 4 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, और 2 की पावर 6 आप देखोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, ठीक है। तो 2 की पावर 6 64 हो गया, 4 की पावर 3 64 हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से इन चीजों को आप करते हैं, हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कॉपी डन, कॉपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, ठीक है। सिंप्लीफाई मीन्स आपको सिंप्लीफाई करके छोड़ देना जो इसको, ठीक है, वैल्यू में हमें नहीं फोकस करना है। तो पहला है -4 टू द पावर 3, -4 टू द पावर -3, ठीक है। फिर है इंटू 5 टू द पावर -3, फिर है इंटू -5 टू द पावर -3। चलो इसको करो पहले, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे पावर सेम है। यहाँ पे क्या है, पावर सेम दिख रही है। तो जब पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन सिंपल। आप क्या कर दोगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -5, है ना, और इसकी सबकी पावर सेम है -3। तो ये आएगा 4 5 20, माइनस का 20 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5, again minus minus is plus, 25 is 100, 100 की पावर -3, and our final answer is 100 to the power -3 है ना। तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप कर दोगे 1/100 to the power 3, क्योंकि माइनस में क्या होता है, माइनस वाला हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है ना, माइनस में वो आंसर नहीं देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/100 to the power 3। क्लियर। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1/100 to the power 3। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां देता हूं, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। टू टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 8, 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 8 की पावर 5 इंटू 2 to the power -5। चलो सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें देखो 2 to the power, पहले तो अंदर वाले को सेव सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो पावर्स आपकी माइनस हो जाएंगी, और ये 5 हम ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5। हम ना पहले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो 2 to the power 5 -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power -5, तो 2 to the power ये हो गया माइनस का 15, 3 5 जा 15 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5। अगेन बेस इज सेम, बट दिस टाइम द बेस जो है हमारे दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, या कि यहाँ डिवाइड से कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, प्लस -5, तो 2 to the power -15 प्लस माइनस माइनस बच्चों, तो ये क्या 2 की पावर -20, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 20। ठीक है, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं छोड़ते ना, माइनस क्या होता है पता ही नहीं है। 2 to the power 10 हमको पता है कि 2 10 बार लिखना है, 2 to the power 20 हमें पता है कि 2 20 बार लिखना है, बट व्हाट इज 2 to the power -20, -20 बार लिखना है, व्हाट इज -20, तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, माइनस में कोई चीज होती नहीं, इसलिए हम उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। थर्ड पार्ट इसमें 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 है, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power -3। चलो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power -3। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैसे इसमें दिमाग लगाओगे, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1/8, आप बोलोगे सर ये 8 तो 2 है, 2 की टेबल में आएगा, यानी कि 2 की पावर में आएगा, और ये 3 की पावर -3 है, कैसे इसको करोगे। तो बस आपको एक चीज पता है, इसको 1/8 को मैं 1/2 की पावर 3 ले सकता हूँ, और इधर 3 की पावर -3 है। तो अभी भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है कि इनको हम इक्वेट कर सकें, या कोई भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ऐसा कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने नहीं पढ़ा जो इनको रिलेट कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैं क्या करूं, हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, 1/2 को तो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी, यस। अब यहाँ पे
चीजें थोड़ी समझ में आती हैं। क्या कि यहाँ पे अब हमारा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम कर गया, जो 4th नंबर का था, ये जो हमने पढ़ा था तीसरे या चौथे नंबर में, जब पावर सेम हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर सेम है तो अब हम नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 3 टू दी पावर -3, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 टू दी पावर -3, और ये हो जाएगा 1/6 टू दी पावर 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। -3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 4। चलो अब इसको कैसे करोगे आप। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को कराने से पहले, वो आप याद भी रख लेना, ठीक है। अगर किसी की भी पावर, जैसे हमारे पास x टू दी पावर है यहाँ पे -2, ठीक है, तो x टू दी पावर -2 है, चलो x भी छोड़ो, 2 को ही ले लो। यहाँ पे मैंने पहले लिया, मैंने लिया 2 की पावर -2 की पावर 2 लिया, -2 की पावर 2 लिया, है ना। तो -2 यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4। या मैं ले लेता हूँ -3 की पावर 4, कुछ भी ले लो, नंबर कुछ भी ले लो। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 जा 9, 9 3 27 3 जा 81। पहले तो नंबर लिख लेते हैं, फिर साइन का देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 81 ही आंसर आएगा, ठीक है। यही अब मैं इस तरफ लेता हूं, यहां ले लेते हैं हम कि 2 की पावर -2 की पावर 3, यहां मैं ले लेता हूं, तो माइनस, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4 टू द 8। अब साइन पे बात आती है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यही मैं अब कर देता हूं -2 की पावर 5, -2 नहीं, -3 की पावर 5, है ना। -3 की पावर 5 मैंने करी, तो ये हो गया -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 243। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, यहां से हमें एक रिजल्ट हमारे सामने ये आता है बच्चों, हमारे सामने एक रिजल्ट ये आता है कि एनीथिंग पावर्स, अगर कभी भी किसी की पावर नेगेटिव हो, ठीक है, तो यहां से दो रिजल्ट हमारे निकलते हैं। कभी भी अगर किसी माइनस नंबर की पावर इवन हो तो वो रिजल्ट पॉजिटिव में देता है। आप देख लो, आप कोई सा भी नंबर उठा लो, है ना, -x कोई नंबर है और पावर ऊपर इवन में है, तो इवन नंबर है, तो पावर इवन में है तो रिजल्ट प्लस में आएगा। 4 है, ये भी इवन है, भले नीचे माइनस नंबर है बट पावर इवन है, तो रिजल्ट आपने देखा प्लस, पॉजिटिव हो देगा, है ना। और वहीं अगर हमारे पास कोई माइनस नंबर है और उसकी पावर ऑड है तो वो रिजल्ट नेगेटिव में देगा। ये हमेशा आप सीधे समझ लेना, आपको बार बार प्लस करने की, मतलब साइन को करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आप देखो ऑड है तो उसे नेगेटिव कर दो, देखते ही साथ। -2 है तो 2 की पावर 3, तो मैं क्या करूंगा, 2 टू द 4 टू द 8 बस, और 3 है तो माइनस लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि माइनस नंबर है। फिर यही माइनस नंबर है बट पावर ऑड है, तो यहाँ भी रिजल्ट आपने देखा नेगेटिव में हमें मिला। तो ये भी दो रिजल्ट्स हैं, ये भी अच्छे, ये काम आ जाते हैं। जब इवन पावर होती है तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव में मिलता है, और जब ऑड पावर होती है तो रिजल्ट हमें नेगेटिव में मिलता है, ठीक है। फिर -3 टू दी पावर 4। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इतना कर लेते हैं, इतने में, तो इसको मैं -3 की पावर 4 और इसको 5 की पावर 4/3 की पावर 4 लिख सकता हूं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 3 की पावर 4 को मैं ऊपर लाना चाह रहा हूं, तो ठीक है सर, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, और ये 3 की पावर 4 ऊपर आके -3 की पावर -4 बन जाएगा, है ना। बट हमने देखा कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हमें मिला नहीं कि आपको लगे कि नहीं कि चीजें हैं। तो आपने सोचा कि सर देखो, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो बहुत सारे तरीके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब आप बोलोगे सर इनके आप क्या कर दो कि यहाँ पे, अब इसको हमने देखा कोई फायदा तो भी दिखा नहीं,
है ना। आपने बोला कि सर इंटू 3 की पावर 4 है, आप इसको ना क्या कर दो, जब ये सेम है तो इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जब ऊपर बेस सेम है तो आप इसको सिंपल सा ऐसा कर दो, सिंपल सी बात जो मैं आपको बताता हूँ, ये भी पावर 4 है ना। मैं आपको इसको ओपन करके ही बताऊंगा, है ना, बट कल अभी मैं मेन बता देता हूँ जो मेन है। 4 तो -3 इंटू 5/3 की पावर 4 मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। पावर सेम है, पावर सेम है तो ये अंदर में नंबर्स जो भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो अब आप देखो 3 से 3 यहाँ कट रहा है, कितना बचेगा -1। तो फाइनल हमारा आंसर बचा -1 इंटू 5 की पावर 4, यानी इट मीन्स -5 टू द पावर 4। तो -5 टू द पावर 4 जो आपका आंसर बचा, -5 टू द पावर 4। तो -5 टू द पावर 4 भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, आपका रिजल्ट जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 5 को मैं -1 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो इधर भी 4 इधर भी 4, तो -1 की इनकी 4 प्लस 5 टू दी पावर 4 है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, तो इसको अलग अलग करके अगर हम लिखेंगे, ठीक है, आप घबराना मत, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ऑप्शन में यही हो तो भी आपका सही है। अब देखो -1 की पावर 4 है, तो 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है, और ऊपर से पावर इवन में है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, अभी पढ़ा ना हमने, तो ये तो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, इंटू 5 की पावर 4, तो आंसर 5 की पावर 4। तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये ना हो, ये हो, तो आप घबराना मत, ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। मतलब फाइनल आपका जो सिंप्लीफाई करके आएगा आंसर वो ये आना चाहिए। क्लियर? कॉपी करें। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।